शहर की रातें अक्सर रहस्यमयी होती हैं। ऊंची इमारतें, चमचमाती स्ट्रीट लाइट्स और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। लगता है जैसे पूरा शहर थम सा गया है। लेकिन इस ठहराव के भीतर, इन रोशनी के नीचे कुछ अंधेरा हमेशा छुपा रहता है। वह अंधेरा जो हर किसी को नजर नहीं आता, मगर उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। ऐसी ही एक रात, जब पूरा शहर अपने काम से थक कर सोने की तैयारी कर रहा था, तब एक टॉल ऑफिस बिल्डिंग में कुछ ऐसा घटने वाला था जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। रोहित, एक साधारण सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने लैपटॉप बैग को कंधे पर लटकाए थकान के बोझ से दबा हुआ ऑफिस बिल्डिंग के गेट से अंदर आता है। उसकी आंखों में नींद है, चेहरे पर ओवरटाइम की थकावट और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, घर जल्दी पहुंच जाऊं। ऑफिस की सीढ़ियां पार कर वह लिफ्ट की ओर बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही है। वह बटन दबाता है, लिफ्ट धीरे धीरे खुलती है और वह अंदर चला जाता है। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही रोहित बुदबुदाता है, बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं, नींद से आंखें बंद हो रही हैं। उसकी आवाज में थकावट है। उम्मीद है कि यह छोटा सा सफर जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत उसकी राह में एक नया मोड़ डालने वाली है। लिफ्ट ऊपर चढ़ती है, तभी अचानक एक झटका लगता है। रोहित का संतुलन डगमगाता है। वह हैरान होकर इधर उधर देखता है। लिफ्ट की लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही हैं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। अरे, ये लिफ्ट बीच में क्यों रुक गई? रोहित घबराकर बोलता है। वह तुरंत हेल्प बटन दबाता है, मगर कोई आवाज नहीं आती। फोन उठाता है, स्क्रीन पर नो सिग्नल, जैसे पूरी दुनिया उससे कट गई हो। लिफ्ट में सिर्फ रोहित और उसका डर रह गया है। तभी पीछे से हल्की सी सिसकी की आवाज आती है, जैसे कोई रो रहा हो। रोहित डरते डरते पूछता है, हेलो, कोई है वहां? ये आवाज किसकी है? वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। लिफ्ट के शीशे में देखता है। शीशे में एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। एक औरत, काले बाल, चेहरा धुंधला, उसकी आंखों में गहरा अंधेरा। रोहित की सांसें तेज हो जाती हैं। वह समझ नहीं पाता कि जो देख रहा है वह सच है या उसका भ्रम। मगर शीशे की औरत उसकी आंखों में देखती है, जैसे उसकी आत्मा को टटोल रही हो। अचानक रोहित की आंखें सफेद हो जाती हैं। उसका शरीर कांपने लगता है। उसकी आवाज बदल जाती है। अब वह औरत की आवाज में बोलता है, तुम सबने मेरी चीखें सुनी थी, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं जलती रही, अकेली, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ती है, जैसे इंसानी हड्डियां उस दर्द को सह नहीं पा रही हों। लिफ्ट की दीवारों पर हाथ के निशान उभरने लगते हैं, जैसे किसी ने अंदर से हेल्प की गुहार लगाई हो। इसी बीच बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को सीसीटीवी में लिफ्ट में अजीब हरकत दिखती है। वह घबराकर बिल्डिंग के पंडित को बुलाता है। दोनों लिफ्ट के बाहर खड़े हैं। दरवाजा थोड़ा सा खोलते हैं। पंडित मंत्र जाप शुरू करता है। ओम नमः भगवते रुद्राय एयूएम क्लीन चामुंडाय विच्चे। लिफ्ट में रोहित का शरीर हवा में उठने लगता है। उसके मुंह से काला धुआं निकलता है, दीवार से टकराता है, मगर उसकी आंखें अब भी सफेद हैं। वह गुस्से में चिल्लाता है, ये मेरा घर है, कोई मुझे यहां से नहीं निकाल सकता। पंडित ताबीज फेंकता है। लिफ्ट की लाइट्स तेज चमकती हैं। काला धुआं शीशे में क्रैश करता है और औरत की चीख गूंजती है। माहौल में डर और रहस्य का मिश्रण है। रोहित नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड और पंडित राहत की सांस लेते हैं। गार्ड धीरे से कहता है, लगता है आत्मा चली गई। मगर क्या सच में शांति आ गई है? लिफ्ट का डिस्प्ले अपने आप 13 पर ब्लिंक करने लगता है। बैकग्राउंड में फेंट हंसी गूंजती है। शहर की कहानियों में शांति कभी सच नहीं होती। जो दिखता है वही असली नहीं होता। हर रोशनी के पीछे कोई न कोई छाया छुपी होती है। लिफ्ट के बाहर सन्नाटा है, मगर भीतर कुछ अभी भी बाकी है। इस रात ने रोहित की जिंदगी बदल दी। जिस लिफ्ट में उसने सिर्फ एक सफर तय करना चाहा था, वही लिफ्ट उसकी किस्मत का मोड़ बन गई। वह सोचता था कि ओवरटाइम के बाद घर की शांति उसका इंतजार कर रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि शहर की इस ऊंची बिल्डिंग में कोई आत्मा उसकी राह देख रही थी। वह आत्मा जो अधूरी थी, जिसे किसी ने कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। उसकी कहानी वहीं शुरू हुई थी जहां हर कोई अपनी कहानी खत्म मानता है। रोहित की हालत देख सिक्योरिटी गार्ड अभी भी डरा हुआ है। पंडित अपने मंत्रों से माहौल को शांत करने का प्रयास करता है। लिफ्ट के अंदर बाकी निशान अब भी दीवारों पर हैं,
जैसे आत्मा अपनी छाप छोड़ गई हो। रोहित धीरे धीरे होश में आता है। उसकी सांसें तेज हैं, दिल की धड़कनें अभी भी डर से भरी हुई हैं। वह समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी आंखों में डर है, सवाल है, और कहीं ना कहीं उस रात की परछाई अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। ऑफिस बिल्डिंग के बाकी लोग सुबह तक कुछ भी नहीं जानते। उनके लिए यह एक आम रात थी, मगर रोहित के लिए यह रात कभी सामान्य नहीं होगी। उसकी आंखों में अब उस आत्मा का अक्स है। उसकी आवाज़ कभी कभी उसके कानों में गूंजती है। वह ऑफिस की लिफ्ट से डरने लगा है। उसकी रातें बेचैन हो गई हैं, मगर शहर के बाकी लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी ही बिल्डिंग में कितनी कहानियां छुपी हैं। हर शहर की अपनी रहस्यमयी परतें होती हैं। इन परतों के भीतर छुपी कहानियां कभी कभी बाहर आ जाती हैं, जैसे रोहित की कहानी, जिसमें एक आत्मा ने अपनी अधूरी पीड़ा का बदला लिया। उसकी चीखें, उसकी सिसकियां, उसकी आंखों का अंधेरा, ये सब अब रोहित के भीतर बस गए हैं। लिफ्ट की दीवारें अब सिर्फ स्टील नहीं, बल्कि दर्द और गुस्से का प्रतीक बन गई हैं। उसके बाद भी उस बिल्डिंग में कई लोग रोज उस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि कभी कभी उनकी परछाई के साथ कोई और भी यात्रा कर रहा होता है। पंडित और सिक्योरिटी गार्ड अब लिफ्ट की ओर देखने से डरते हैं। वे जानते हैं कि जो हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी। आत्मा गई नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं छुप गई है, शायद अगली रात, अगली कहानी के लिए। लिफ्ट का डिस्प्ले बार बार नंबर 13 पर ब्लिंक करता है, जैसे कोई संदेश देना चाहता हो। शहर की अंधेरी रातों में ऐसे संकेत अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। रोहित अब अकेला नहीं है। उसकी आंखों में डर के अलावा एक अजीब सी चमक है, जैसे आत्मा का कुछ हिस्सा उसके अंदर रह गया है। वह ऑफिस में काम करते करते अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें दूर कहीं देखती हैं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसकी नींद में अक्सर वही सिसकियां गूंजती हैं, वही आवाज जो लिफ्ट में सुनी थी। उसके दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ रोहित? अस्सास, मगर वह कोई जवाब नहीं दे पाता। उसकी चुप्पी में वह कहानी छुपी है जो उसने खुद जी थी। शहर की सड़कों पर सन्नाटा है, मगर ऊंची बिल्डिंग में अब भी हल्की सी हंसी गूंजती है। वह हंसी जो आत्मा की है। लिफ्ट का डिस्प्ले अपने आप 13 पर आ जाता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। लोग सोचते हैं शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है, मगर शहर की आत्माएं तकनीक से नहीं डरती। वे इन दीवारों में, इन गलियारों में, इन लिफ्टों में अपनी मौजूदगी बरकरार रखती हैं। शहर के लोग अपनी अपनी कहानियों में व्यस्त हैं, मगर शहर के बीचों बीच इस बिल्डिंग में, इस लिफ्ट में एक कहानी अब भी अधूरी है। टू बी कंटिन्यूड। यह सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ कहानियां बार बार लौटती हैं। रोहित की कहानी, उस आत्मा की कहानी, उस बिल्डिंग की कहानी, सब कुछ अब एक नए मोड़ पर है। शहर कभी नहीं सोता, उसकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। उसके अंधेरे में हमेशा कोई ना कोई परछाई छुपी रहती है, और जब परछाइयां बाहर आती हैं तो उनकी चीखें पूरे शहर को जगा देती हैं।